आखिर क्यों प्रभु अपने परम भक्त नरसिंह मेहता को दर्शन नहीं दे पाए? और ऐसा क्या हुआ कि भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा अपने भक्त को बचाने के लिए? यही रहस्य आज की इस कहानी में हम जानेंगे। ये कहानी है श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह मेहता की, जिनकी सहायता के लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कई बार पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। गरीबी थी, घर में कमी थी, लेकिन दिल में थी अटूट भक्ति। जहां लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वहीं वो हर दिन गलियों में बैठकर कृष्ण का नाम गाते रहते थे, क्योंकि उनके लिए कृष्ण ही उनका सब कुछ थे। जूनागढ़ के मेहता परिवार में इस साल पितृपक्ष की हवाओं में श्रद्धा नहीं, षड्यंत्र की गूंज थी। बड़े भाई बंशीधर ने अपनी कुटिलता से भक्ति को आजमाने की एक योजना बनाई। इस साल श्राद्ध का सारा भार नरसिंह पर डाल दो। जब बिरादरी के ब्राह्मणों को खिलाने के लिए इसके घर में दाने नहीं होंगे, तब सारा जूनागढ़ इसकी भक्ति पर हंसेगा। अरे नरसिंह, इस साल पिताश्री का श्राद्ध तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को करना है। आखिर तुम भी तो उनके बेटे हो। कब तक सारी जिम्मेदारी हम ही निभाते रहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है। अगर पिताजी की प्यास मेरे घर के जल से बुझनी है, तो प्रभु कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। नरसिंह राधे गोविंद का नाम लेते लेते अपने घर की ओर चल दिए। उनका घर तो नहीं कह सकते, बल्कि एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। सुनती हो भाग्यवान, भैया ने हमें पिताजी के श्राद्ध की जिम्मेदारी दी है। कल पिताजी का श्राद्ध हमें ही करना है। अरे, पर पिताजी का श्राद्ध करने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम कैसे करेंगे? हर साल भैया भाभी श्राद्ध करते हैं, हम तो बस सेवा ही देते हैं उस काम में। अब हम कैसे करेंगे? राधे गोविंद, राधे गोविंद। मेरा कन्हैया सब कर देगा। मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं बचा, पर कल सुबह जाकर ये चांदी की चूड़ी के बदले जो थोड़ा राशन मिले वो ले आइए, और हमारे पुरोहित जी को भी लेते आइए। और कुछ नहीं तो उनको भोजन कराकर ही हम श्राद्ध कर लेंगे। राधे गोविंद। दूसरे दिन सुबह सुबह नरसिंह मेहता अपना तंबूरा और हाथ में एक झोला लेकर बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। वही बाजार के एक आखिरी छोर पर उनके खानदानी पंडित जी का भी घर था। नरसिंह मेहता दुकान दुकान जाकर श्राद्ध के लिए सामान मांगने लगे, लेकिन गांव वाले जानते थे उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हर कोई एक एक करके मना करता गया। फिर भी नरसिंह मेहता के चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, बस कृष्ण पर अटूट विश्वास था। रसी मेहता अपने पुरोहित के द्वार पहुंचे। महाराज, आप कृपया मेरे घर पे पधारेंगे? अरे भाई, मुझे तो अभी कहीं और बजाना है, मैं नहीं आ सकूंगा। तभी उन्होंने एक भजन टोली को देखा जो हरे कृष्ण का कीर्तन कर रही थी। और फिर क्या, नरसिंह मेहता सब काम धाम छोड़कर उनके साथ भजन में लीन हो गए। दूसरी ओर उनकी पत्नी बेचैनी से उनकी राह देख रही थी। अरे, ये कहाँ रह गए? श्राद्ध का समय हो रहा है। दूसरी ओर वैकुंठ में बैठे श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी अपने भक्त की ये स्थिति देख रहे थे। प्रभु, आपका भक्त तो सब कुछ भूलकर आपकी भक्ति में लीन हो गया है। अब उसका क्या होगा? हाँ रुक्मिणी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब होने जा रही थी वो लीला जिसे देखने को स्वयं देवता भी उत्सुक थे। श्री कृष्ण ने धारण किया नरसिंह मेहता का रूप, और अब प्रभु स्वयं अपने भक्त की सहायता के लिए धरती पर आ चुके थे। हरे कृष्णा कृष्ण। अब श्री कृष्ण नरसिंह मेहता के रूप में पूरे गांव में निमंत्रण देने लगे। मेरे पिताजी का श्राद्ध है और आप सभी को आना है। पूरे गांव को मेरे घर भोज के लिए आना है। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब ब्राह्मण रहता था जो कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था, और कृष्ण जी उसी के पास पहुंचे। कृपया मेरे पिताजी के श्राद्ध समारोह में पधारें। हाँ, मुझे तो कुछ खास नहीं आता। मैं समझ गया, ये सब आपकी ही लीला है। हाँ,
जैसे ही भगवान ने उन्हें छुआ, उनके मुख से अपने आप सारे श्लोक निकलने लगे। अब उस ब्राह्मण को साथ लेकर भगवान नरसिंह मेहता के घर पहुंचे। भाग्यवान, मैंने पूरे गांव को निमंत्रित किया है, जाओ अंदर, अभी सब आते ही होंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करो। अभी जहां अनाज का एक भी दाना नहीं था, वहीं अब बर्तन अनाज से लबालब भरे थे। न जाने कहां से इतने सारे नौकर चाकर आकर रसोई बनाने लग गए। सोने के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन भरे हैं, गरम गरम दाल, सफेद चावल, फूली फूली पूरियां, स्वादिष्ट सब्जियां। और दूसरी तरफ गांव के लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन उनके मन में शंका थी कि नरसिंह मेहता उन्हें भोजन करा पाएंगे या नहीं। पर जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि वहां तो अद्भुत दृश्य था। बड़े बड़े पत्तलों पर गर्म गर्म रोटियां रखी थी, साथ में घी से महकता हुआ साग, दाल में तड़के की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। एक तरफ श्राद्ध भी शुरू हो गया था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और वातावरण पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। अब खाने की खुशबू दूसरे गांव तक भी पहुंचने लगी थी। लोग दौड़ दौड़ कर खाने के लिए आने लगे। लोग बढ़ते ही जा रहे थे, पर खाना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो लोग भोजन कर चुके थे, उन्हें भेंट के रूप में सोने के बर्तन दिए जा रहे थे। एक तरफ इस सब से अनजान नरसिंह मेहता अब भी कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन थे। और वहां जब उनके खानदानी पंडित को सच्चाई का एहसास हुआ, तो वे दौड़ते हुए नरसिंह मेहता के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ये सब कैसे हो गया? नरसिंह के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से? भाई भाभी को अब भगवान और भक्ति की शक्ति का वास्तविक एहसास हो चुका था। उस गरीब ब्राह्मण को श्राद्ध विधि के लिए भगवान ने इतने सारे उपहार दिए कि अब वो पूरी जिंदगी अपने और अपने परिवार का गुजारा आराम से कर सके। शाम का समय हो चुका था। श्राद्ध विधि समाप्त हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घर लौट चुके थे। नरसिंह मेहता की पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तभी भगवान बोले, मैं अभी नदी में स्नान करके आता हूं, फिर तुम्हें सब बताता हूं। भगवान नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने अपना दिव्य और वास्तविक स्वरूप धारण किया। और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और वे अपने चरण चिन्ह छोड़ते गए। दूसरी तरफ नरसिंह मेहता भजन की मस्ती में लीन रहते हुए अपने घर पहुंचे। ये सब आपने कैसे किया? मैंने क्या किया? जिसके जवाब में नरसिंह मेहता की पत्नी ने उन्हें सारा घटनाक्रम विस्तार से बता दिया। वो मैं नहीं था, मेरे प्रभु थे। प्रभु, मेरे प्रभु ही सब कर रहे थे। बोलते ही नरसिंह मेहता नदी की ओर दौड़ पड़े। प्रभु रुक जाइए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान अपने भक्त की सहायता कर चुके थे और अंतर्ध्यान हो चुके थे। दोस्तों, ये थी हमारे अमर भक्त नरसिंह मेहता के पिता के श्राद्ध की वो घटना जो हमें एक साथ खुशी और आंसुओं से भर देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या क्या नहीं कर सकती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।